बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं, बहू के नज़र भी नहीं आते। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक को बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं आता, वो नहीं आता। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया है? तेरे ये मगरमच्छ के आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामनी जी ने रोब झाड़ते हुए नई नवेली बहू से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कभी मना ना करे। जो काम करना नहीं आता वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफी लोग आने वाले थे और कामनी जी चाहती थी कि भोग के लिए वहाँ प्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने के लिए डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और कामनी जी का मानना था कि बहू को सब कुछ पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आईं। वो मायके में मम्मी के साथ काम करती थी। कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास बस डांटती रहती है या तेज आवाज में चिल्लाती रहती है। फिर यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतना मात्रा में जो बनाया था, कामनी जी देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले ही भरी बैठी थी, वो रोने लगी। अतुल, अपनी पत्नी को समझा ले, इस तरह के आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामनी जी को घाव नजर नहीं आया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल को चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की नंद सोनिया आई और बोली, ओह मम्मी देखो, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दो। सोनिया ने दवाई लगा दी। फिर कामनी जी ने राशि का हाथ भी नहीं पूछा। समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से नंद की शादी की तैयारियां की और सारे घर का काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले को रिश्तेदारों की अच्छे से भगत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामनी जी ने भी कह दिया, उसने उनसे कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फर्ज होता है। कुछ खास भी इसने नहीं किया, बेकार ही इसे चने के झाड़ पर चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर राशि की आंखें भीग गईं। वो महीने भर से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ करती या ना करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो ना। वो कड़वा घूंट पीकर रह गई। सोनिया शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बढ़िया कैसे बनती हैं? अरे मूंग दाल की बढ़िया आजकल कौन बनाता है, तू रहने दे, मैं बाजार से मंगवा कर भेज दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो सब चीज़ घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे क्या सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के आंसुओं ने कामनी जी के कलेजा चीर दिया। उन्हें बेचैन होने लगी, उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रोई है और मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सिर रख सुबकने लगी। कैसा ससुराल मिला है मेरी सोनिया को। उसकी सास उसे रुलाती है, ताने देती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही। हर माँ मजबूर होती है। जब देखें ना, यहाँ जब भी राशि रोती है, अपने आंसू बहाती है, उसके आंसू पोंछने को उसकी मम्मी नहीं आती। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी राशि कुछ भी नहीं कर पाती। आज आपको अपनी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है। आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की भी परवाह की है? मम्मी, बहू बेटी के आंसुओं में इतना फर्क क्यों होता है? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और बहू के आंसू नजर नहीं
नहीं। आज बेटी की सास उससे कुछ कह देती तो आपका दिल भर आता है। ओ आप जो दिन भर राशि को सुनाती रहती हो उसका क्या? अपने बेटे अतुल के मुंह से ये सब सुनकर कामिनी जी सोच में पड़ गई। अतुल तू सही कह रहा है, मैंने कभी बहू के आंसुओं की पीड़ा कभी नहीं देखी। बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसुओं पोंछे होते तो आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरे की बेटी को आंसू दिए हैं तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे ऐसा नहीं होगा। कामिनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।